मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने शुरू किया है मेंस के नोट्स डालना स्टार्ट किए हैं। तो उसी का ये फर्स्ट वीडियो है सांवेगिक बुद्धि, जो कि हमारे जो इथिक्स का पेपर है, फोर्थ नंबर पेपर दर्शन शास्त्र वगैरह, उसमें उसी से रिलेटेड ये एक टॉपिक है जिसमें हम सांवेगिक बुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस नोट्स को जो मैंने बनाया हुआ है, तो इन सभी को नोट्स को यदि आप देख रहे हैं तो इसके नोट्स आप भी तैयार कर लें, ताकि यदि आप मेंस के एग्ज़ाम को देते हैं, एमपीपीएससी के मेंस को, तो उस मेंस के एग्ज़ाम में ये नोट्स आपको काम आए। तो इसके लिए इसके सारे नोट्स आप ज़रूर बनाते जाएं। अब चूंकि मैंने आज से शुरू किया है मेंस के जो नोट्स हैं डालना, तो एक एक करके सारे टॉपिक पर मैं मेंस के वीडियोज डालता जाऊँगा और हर एक सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं कवर करूंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने प्री के जितने भी नोट्स हैं बना के, कई जो टॉपिक पर नोट्स बनाकर डाले हुए हैं, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उस वीडियोज़ को भी मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर चलेंगे, देखेंगे कि मेंस का जो ये टॉपिक है सांवेगिक बुद्धि, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा। तो जो सांवेगिक बुद्धि है उसकी अवधारणा क्या है, तो ये है मनुष्य का जन्मजात वह गुण जो उसे अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार करता है और स्वचिंतन के माध्यम से उसके कार्यों को आसान बनाती है। उसे क्या कहा जाता है, तो जो सांवेगिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है ना, कि मतलब जो जन्मजात ऐसा गुण जो उसे अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति में उपयुक्त जो भी संसाधन है उसका प्रयोग करने के लिए तैयार करता है मनुष्य को, और उसके स्वचिंतन के माध्यम से उसको जो कार्य भी उसके होते हैं उसको आसान बनाता है। ठीक है, तो उसे सांवेगिक बुद्धि कहा जाता है। जैसा कि प्रशासनिक क्षेत्र के पास संसाधनों की कमी होती है, लेकिन वह अपनी सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करते हुए उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से शासन प्रशासन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जो बता रहा है फ्रेंड्स कि जैसा कि पता होगा कि प्रशासनिक क्षेत्रों में जब आईएएस या आईपीएस वगैरह होते हैं, उनके पास हमेशा ही जो संसाधनों की कमी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करते हुए उपलब्ध संसाधन जो भी होते हैं उनके माध्यम से ही शासन के जो भी शासन प्रशासन के उद्देश्य होते हैं उनकी वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा के बाद देखते हैं क्या है प्रशासन में इसकी उपयोगिता। जो सांवेगिक बुद्धि होती है उसकी प्रशासन में क्या उपयोगिता होती है, तो एक एक करके उसकी पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला है, वर्तमान में प्रशासन में कार्यों का दबाव और राजनीतिक सामाजिक जटिलता के कारण तनाव रहता है, और प्रशासक सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करके इस तनाव का उचित प्रबंधन कर अपने कार्यों को आसान बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो शासन प्रशासन जो प्रशासनिक क्षेत्र में होते हैं लोग, तो उनमें राजनीतिक और कई प्रकार के सामाजिक दबाव होते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है ना, तो वो जो क्या करते हैं, कोई भी यदि प्रशासनिक अधिकारी बन गया है तो वो सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करके इस तनाव का उचित रूप से मैनेजमेंट करता है और अपने कार्यों को आसान बना लेता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, वरिष्ठ प्रशासक अपने अधीनस्थों में उच्च स्तर की अभिप्रेरणा लाने में सफल होते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट क्या है, वरिष्ठ प्रशासक जो होते हैं, जो अपने अधीनस्थ उनके अंदर काम करने वाले होते हैं, उनमें उच्च स्तर की अभिप्रेरणा लाने में सफल होते हैं। ठीक है, जो वरिष्ठ प्रशासक पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो गया है वरिष्ठ प्रशासक वगैरह को, तो अपने छोटे जो उनके नीचे अंदर काम करते हैं उनमें उच्च अभिप्रेरणा लाने के लिए सफल होते हैं, मतलब लाने की कोशिश करते हैं उनके अंदर। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, अधीनस्थों में सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जो अधीनस्थ होते हैं, किसी भी प्रशासक के नीचे यदि कोई कार्य करने वाला है, तो उसके अंदर सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, कार्यस्थल पर तनाव विवाद और झगड़ों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मतलब ये सांवेगिक बुद्धि का यूज करके जो कार्यस्थल है वहाँ पर तनाव विवाद और झगड़ों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
इसके बाद क्या है अगला पॉइंट, इसके कारण वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। तो जो सांवेगिक बुद्धि होती है उसका यदि कोई प्रशासक यूज करता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है प्रबंधकीय कार्यों को आसानी से कर सकता है। जो मैनेजमेंट के कार्य मिले हुए हैं प्रशासक को तो वो उसे आसानी से कर सकता है सांवेगिक बुद्धि का यूज करते हुए, ठीक है। इसके बाद क्या है, अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। और अगला क्या है, व्यक्ति को उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कौन? तो सांवेगिक बुद्धि जो होती है व्यक्ति को उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और इसके बाद क्या है अगला जो 9वां नंबर है, प्रशासक इसके कारण भ्रष्ट आचरण से दूर रहता है। जो सांवेगिक बुद्धि के यूज करने वाला जो प्रशासक होता है वो क्या होता है, भ्रष्ट आचरण करने से थोड़ा मतलब कि दूर ही रहता है इसका यदि यूज करता है सांवेगिक बुद्धि का। तो इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स कि थोड़ा आगे देख लेते हैं। इस प्रकार सांवेगिक बुद्धि महत्वपूर्ण प्रेरणा, मनोबल व उचित कार्य संस्कृति निर्माण करने में योगदान देती है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि सांवेगिक बुद्धि के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो सांवेगिक बुद्धि के तत्व हैं, ये 5 तत्व यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं, तो इसे आप नोट करते जाइएगा सारे नोट्स को। तो इसमें पहला क्या है, स्वजागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरा है आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन, और फिर तीसरा है आत्म अभिप्रेरण सेल्फ मोटिवेशन, और चौथा जो है सहानुभूति सेल्फ अवेयरनेस। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा, यहाँ पे ये कॉपी हो गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इम्पैथी लिख लीजिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको। क्या होगा, सहानुभूति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं, इसको काट देते हैं, इम्पैथी, PHTY, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सहानुभूति या एम्पैथी बोला जाता है। इसके बाद क्या है, जो अगला है सामाजिक दक्षता यानी कि सोशल अवेयरनेस। तो जो सांवेगिक बुद्धि है उसके 5 तत्व कौन कौन से, एक स्वजागरूकता, दूसरा आत्मनियमन, तीसरा आत्म अभिप्रेरण, और चौथा सहानुभूति, और 5वां सामाजिक दक्षता, ठीक है। 5 ये तत्व होते हैं सांवेगिक बुद्धि के। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है सांवेगिक बुद्धि की विशेषताएं। जो सांवेगिक बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी है तो देख लेते हैं ये भी। पहला है इसमें सांवेगिक बुद्धि जो सार्वभौमिक योग्यता है, और दूसरा क्या है, तो सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात योग्यता है। और फिर अगली विशेषता क्या है, तो इसकी तीसरी विशेषता है सांवेगिक बुद्धि जो है व्यक्ति के प्रत्येक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। और इसके बाद अगला है सांवेगिक बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, मतलब अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की सांवेगिक बुद्धि पाई जा सकती है। इसके बाद अगला क्या है, संवेगात्मक बुद्धि का संबंध न केवल अपने संवेगों को समझने से है वरन दूसरों के संवेगों को उचित रूप से समझने से भी है। मतलब कि जो सांवेगिक बुद्धि का संबंध है वो केवल अपने ही संवेगों को समझने से नहीं बल्कि जो दूसरे लोग होते हैं उनके जो संवेग होते हैं उनको उचित रूप से समझने की कला भी है सांवेगिक बुद्धि, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है, अगला लास्ट जो है पॉइंट है ये 6वां है, व्यक्ति में निहित गुणों व योग्यताओं के साथ ही सांवेगिक बुद्धि जो संवेगात्मक बुद्धि भी प्रशासनिक उपलब्धियों के अर्जन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो व्यक्ति में निहित गुण होते हैं और कुछ योग्यताएं होती हैं हर व्यक्ति की अलग अलग, उसके साथ साथ ही जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो भी प्रशासनिक उपलब्धियां होती हैं उनके अर्जन में महत्वपूर्ण स्थान जो रखती है, ठीक है ना। सांवेगिक बुद्धि मतलब कह रहा है कि प्रशासनिक जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं उनके अर्जन में सांवेगिक बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सांवेगिक बुद्धि से रिलेटेड उन सभी के आप नोट्स ज़रूर बनाएं, और हर एक टॉपिक जो भी एमपीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड है उन सभी को हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे अपने चैनल पर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक पॉइंट के जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मिल जाया करें। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।